Now let's talk about electrode potential, right? This is one of the most important concept of the chapter because इसी के बेसिस पे हम बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं with respect to the reactivity orders, with respect to the potential of the cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर स्टूडेंट्स फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लर्न कर लिया या बाकी के फॉर्मूला लर्न कर लिए और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे डायरेक्ट जंप करोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, तो आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम ट्रिकी आएगा आप फंस जाओगे। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सी व्हाट एवर द बेसिक कंसेप्ट्स यू आर डिस्कसिंग लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये कंसेप्ट कोई सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू राइट अ नोट ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देयर इज नो सच क्वेश्चन इन द एग्जाम। But without electrode potential, you cannot understand the cell potential. Without electrode potential, you cannot understand the reactivity. Without electrode potentials, you cannot decide what is anode, what is cathode. There are a lot of things. Rather, the electrochemical cell and reactivity, most of the concepts will depend on the electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरह से कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और सेकंड पार्ट में हम इसका वो वाला पार्ट समझेंगे जो एक्चुअली हमें यूज करना है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट विच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें से हमें क्या एक्सट्रैक्ट कैरी करना है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, वो हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, वी हैव टेकन अ मेटल M, metal rod M, and its metal ion M plus N ion. It's a aqueous solution. Or here again I have taken metal M and its metal ion concentration M plus N ion in aqueous medium. अब ध्यान से समझो, when you place a metal electrode in its electrolytic solution, then there are two opposing tendencies possible. One is, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दीज आर एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू M plus N आयन। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये था इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इट वाज अ न्यूट्रल। ठीक है, और जब एक्स्ट्रा M plus आयन आ गए तो सोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव, और रॉड में रह गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो रॉड क्या हो गई, नेगेटिव। तो रॉड बन गया नेगेटिव, सॉल्यूशन बन गया पॉजिटिव। देयर इज अनदर ऑपोजिंग टेंडेंसी प्रेजेंट इन विच द मेटल M plus N ion from the solution try to convert into metal M by accepting electrons, and because the positive ions are depositing here, the rod will become positive, और सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन निकल के रॉड में चले गए तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे कंपेयर टू नेगेटिव आयंस, क्योंकि अकेला ऐसा थोड़ी आपने मैग्नीशियम +2 का सॉल्यूशन लिया है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। आपने तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया होगा ना, तो मैग्नीशियम +2 जाके डिपॉजिट हो गए तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, एक्स्ट्रा क्लोराइड। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर, जो पॉजिटिव आयन है वो यहां जाके डिपॉजिट हो गए तो सॉल्यूशन में बचेंगे नेगेटिव आयन, तो रॉड हो गई पॉजिटिव तो सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सो वी कैन से in case of a metal and its electrolytic solution when placed together, metal and its electrolytic solution when placed together, there are the tendencies, there are two opposing tendencies working, where metal has a tendency to convert into metal ion through oxidation, so the rod becomes negative and electrolyte becomes positive. तो यहां पे क्या हो रहा है, M solid is converting into M plus ion by donating n electrons,
and there is an opposing tendency also working. That opposing tendency is m plus n ions of the aqueous solution. M plus n ions of the aqueous solutions are trying to deposit by accepting electron on the metal surface. तो दो opposing tendency काम कर रही है एक साथ, right? Metal is trying to convert into metal plus ion through oxidation. Solution become positive, rod become negative, and the ions try to deposit on the rod. The rod become positive and the solution becomes negative. Now, depending on the nature of the metal, it may be a more reactive metal or less reactive metal, and with what other half cell it is attached. Depending on the nature of the metal, the rod either becomes positively charged with respect to electrolyte, or rod becomes negatively charged with respect to the electrolyte. But once you are using in the electrochemical cell, there will be this charge separation, either the rod positive, then either the rod negative, then solution positive. If rod positive, then solution negative. This initially happens. So when there are the opposite charge between the electrode and electrolytic solution, तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो जाएगा हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट, सो यू कैन राइट डाउन. When electrode is placed in its electrolytic solution, when electrode is placed in its electrolytic solution, there are two opposing tendencies working. There are two opposing tendencies working where metal tried to convert into metal ion through oxidation. Metal tried to convert into metal ion through oxidation. So rod becomes negative and solution becomes positively charged. Or metal ions try to deposit on electrode. Metal ions try to deposit on electrode through reduction, making the electrode positive and solution negative. Depending on the nature of metal, depending on the nature of the metal, electrode becomes positive or negatively charged with respect to the solution. In either case, rod negative तो solution positive, solution positive तो rod solution negative तो rod positive. मतलब दोनों केस में रॉड का और सॉल्यूशन का चार्ज ऑपोजिट होगा. In either case, rod and electrolytic solutions have electrode and electrolytic solutions have opposite charge. Electrode and electrolytic solution have opposite charge. Electrode and electrolytic solutions have opposite charge. And the potential difference developed between them, is called electrode potential. Is called electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो इधर, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और यहां पे क्या हो रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू जीरो. प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू जीरो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. राइट, ये तो हुआ इसका साइंटिफिक डेफिनेशन. वी कैन से द electrode and its electrolytic solutions have opposite charge. So
द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या तो इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी वाला पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने वाली टेंडेंसी का पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, if I'm using the word oxidation potential, I simply mean that the tendency to donate electron. अगर मैंने वर्ड यूज किया रिडक्शन पोटेंशियल, तो आई एम ट्राइंग टू से द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, तो किसी जैसे जिंक है, तो जिंक में कौन सा पोटेंशियल आप यूज करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? मेरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अगर मैं आपकी नेचर की बात करूं कि आप कैसे हो, या आपका फ्रेंड कैसा है, या एनी वन पर्टिकुलर पर्सन आई एम आस्किंग हाउ इज ही बाय नेचर, कैन इट बी एन एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट बैड? नो, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस यू हैव, राइट। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका कोई फ्रेंड है तो बस वो वर्ल्ड में बेस्ट है, उसके ऊपर एक टैग लग गया, वो बुरा काम कुछ करता ही नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ही माइट बी वेरी गुड विथ यू बट may not be good with others in the same proportion. इसका मतलब नेचर तो दोनों तरह की होती है, एवरीबडी हैज बोथ द टाइप्स ऑफ नेचर, राइट। अच्छी नेचर भी होती है, बुरी नेचर भी होती है। हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अच्छी बुरी की बात नहीं करते, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हर सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर भी होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर भी होती है। एवरी सब्सटेंस हैज अ नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, एंड एवरी सब्सटेंस हैज अ नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ये मैं क्या बोल रहा हूं? यस, कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन डोनर या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा। वो डिपेंड ये करेगा कि आप उसको किसके साथ कंपेयर करते हो। हमने प्रीवियस केसेस में देखा, ध्यान से समझो, तब आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। यहां देखो, जिंक एनोड है मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनर है, और कॉपर कैथोड है मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। जिंक से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं वो कॉपर वाली साइड पे आ रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो, कॉपर एनोड है और सिल्वर क्या है, कैथोड। इसका मतलब पहले कॉपर वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, और अभी कॉपर वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन का डोनर बन गया। क्यों, ऐसा क्या जादू हो गया? जादू नहीं हुआ, रेफरेंस बदल गया, किसके साथ डील कर रहे हो वो चेंज हो गया। पहले कॉपर डील कर रहा था जिंक के साथ, और अभी कॉपर डील कर रहा है सिल्वर के साथ। चलो एक और सिंपल एग्जांपल से समझो। मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट्स से ये 3 स्टूडेंट हैं और ये उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। सिर्फ 3 स्टूडेंट लिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। इस स्टूडेंट के मार्क है 70%, इसके मार्क्स है 90%, और इसके मार्क्स है 30%। फेल हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? बी इज मोर इंटेलिजेंट देन ए, राइट। दोनों मिलेंगे तो बी ज्यादा ज्ञान बांटेगा, उसको ज्यादा समझाएगा उसको। बी किसको समझाएगा? ए को, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर बी और सी मिलेंगे तो क्या होगा? हु इज मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिवली? सी इज मोर इंटेलिजेंट देन बी। तो जब सी और बी मिलेंगे तो कौन किसको समझाएगा? सी बी को ज्ञान बांटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी कैन बी एन एक्सेप्टर ऑल्सो, डोनर ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन विथ व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विथ, ठीक है। तो बी की कौन सी टेंडेंसी है? बी की दोनों टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी है। तो हम इसको शो करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है एलिमेंट का,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर बहुत ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर उतनी ही कम हो जाएगी। ध्यान से समझो, ये एक एक पॉइंट इतने बड़े क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इन कंसेप्ट को समझो, सुनने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करो दिमाग में। जो भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको दिमाग पे घुमा के देखो एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मतलब है उसका, राइट। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर बहुत ज्यादा है तो उसके आगे माइनस साइन लगा दो, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। सपोज किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर बहुत ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है सपोज 1 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर बहुत ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल 1 वोल्ट है, +1 वोल्ट। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -1 वोल्ट। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, डोनेट करने की नेचर उतनी ही कम हो जाएगी। और देखो ध्यान से, मैं कहता हूं दो सब्सटेंस है, एक तरफ मैं कंपेयर कर रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरी तरफ मैं कंपेयर कर रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एलिमेंट ए एंड बी। एलिमेंट ए का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है, लेट्स से +0.76 वोल्ट, और एलिमेंट बी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -0.34 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हुआ ए हैज मोर नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन देन बी। समझ में आया? ये साफ पता चल रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम है। ठीक है, चलो और देखो, अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? +0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बी का बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं दूसरे स्टेटमेंट को देख के कह सकता हूं बी इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन ए। बी ए के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बी ए के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू ए। चलो मैं आपको कहता हूं सी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लेट्स से +0.91 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? यह है +0.76 और यह है +0.91। इसका मतलब सी इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन ए, क्योंकि मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है,
तो C इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन A। इसका मतलब C की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर A से ज्यादा है, क्योंकि C का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ A। ठीक है, और देखो आगे, तो C का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? C का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.91 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे? अब A और C को कंपेयर करो। A का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76, और ये कितना है? -0.91, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब स्मॉलर वैल्यू। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C is less than reduction potential of A। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम है। इसका मतलब A इज बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन C। अब ये बात आपको कितनी ज्यादा काम आएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को सॉल्व हो जाएगा आपका इससे। अगर मैंने A और B को अटैच किया, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? B। A और B में से अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? B। मतलब B इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब मैं A और B का सेल बनाऊंगा तो B इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब B रिड्यूस होगा। B रिड्यूस होगा मतलब B कैथोड होगा, और A को एनोड बनना पड़ेगा। A को इलेक्ट्रॉन का डोनर बनना पड़ेगा और B को इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। तो रिडक्शन पोटेंशियल देख के मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। जो अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है वो कैथोड, और दूसरा बन जाएगा एनोड। सपोज मैंने A और C को अटैच किया, A और C को अटैच किया, तो C की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी। तो C की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम है, A की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर C के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। A की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर C के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A विल बिकम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो A बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब रिडक्शन मतलब कैथोड। तो C क्या बन गया? एनोड। तो दैट्स हाउ बाय यूजिंग द रिडक्शन पोटेंशियल, मैं आपको रटवा तो दूंगा ही, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड। दिस इज वन गोल्डन लाइन यू कैन रीड, रिमेंबर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा? एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा? कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा, तो कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज्यादा, ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज होगा, मतलब एनोड। दैट्स हाउ वन ऑफ द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू डिसाइड विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑपोजिटली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइटिक पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, और बिकॉज वो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑल्सो और रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में शो करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हम उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर बता रहे हैं।
अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में शो करते हैं तो इसका मतलब हम यह बता रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कितनी है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हो और उसी के आगे साइन चेंज करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हो। ठीक है, जैसे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.80 वोल्ट है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.80 वोल्ट है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.80 वोल्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के साइन ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छा डोनर होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छा एक्सेप्टर होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है तो सब्सटेंस कैथोड की तरह बिहेव करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा है या एक्सेप्ट करने की नेचर कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मैं ज्यादा डिस्कशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे करूंगा, क्यों? क्योंकि आईयूपैक ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है? इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कंफ्यूजन हो गया। तो आईयूपैक ने कहा अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड मेंशन नहीं किए हैं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, जैसे इन दोनों को कंपेयर किया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम कंपेयर टू अदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रोड विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल acts as anode. Electrode with higher reduction potential acts as cathode. Lower than what and higher than what? Comparing each other. अगर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक है, तो उन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बन जाएगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है तो रिड्यूस होगा ना, और रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिड्यूस होने की नेचर नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिड्यूस होने का नेचर नहीं है। कौन सा नेचर है? अगर रिड्यूस होने का नेचर नहीं है तो ऑक्सीडाइज होने का होगा, अगर ऑक्सीडाइज होने का नेचर होगा तो क्या बन जाएगा? एनोड। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द रिएक्टिविटी। पॉइंट नंबर 1, आई थिंक प्रीवियस पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, तो प्रीवियस पॉइंट्स में आई जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू। Electrode and electrolytic solutions have opposite charges. Electrodes and electrolytic solutions have opposite charges. So a potential difference is developed between them, which is called electrode potential. Electrode potential can be oxidation potential or it can be reduction potential. Right? Next point write down. Negative of oxidation potential is called reduction potential. Negative of oxidation potential is called reduction potential. Or negative of reduction potential is called oxidation potential.
oxidation potential represents nature to donate electron. Oxidation potential represents nature to donate electron, and reduction potential represents nature to accept electron. Reduction potential represents nature to accept electron. IUPAC has taken, International Union for Pure and Applied Chemistry, IUPAC has taken reduction potential as a standard. So अगर आपको कोई वैल्यू देके कहा कि ये सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आपसे कहा सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर कम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर ज्यादा है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स, समझ में आया? नेक्स्ट, in a electrochemical cell, electrode with lower reduction potential acts as anode, electrode with higher reduction potential acts as cathode. In a electrochemical cell, electrode with lower reduction potential acts as anode, with higher reduction potential acts as cathode. Another important thing, some more special points. Absolute value, electrode potential can be used to compare the reactivity of the substance. Reduction potential can be used to compare the reactivity of the substance. कैसे कंपेयर करते हैं ये हम EMF सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Can be used to compare the reactivity of the substance. अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जिंक प्लस 2 जिंक, सिल्वर प्लस 2 silver, okay, and iron plus 2 iron. सपोज मैं आपको वैल्यूज बताता हूं, -0.76 वोल्ट, प्लस 0.80 वोल्ट एंड -0.44 वोल्ट, कुछ रैंडम वैल्यूज मैंने आपको दिए। अब आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है? तो हमारे पास क्या है, मेटल। मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब good electron donor is more reactive. Good electron donor is more reactive metal. यहां पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है। जिंक मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। सिल्वर मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब आउट ऑफ द गिवन 3 ऑप्शन जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे जिंक मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ द गिवन 3 ऑप्शन। और आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
increase or reduction potential decrease, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब मेटल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। मेटल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। कॉन्ट्ररी टू दैट, एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर बढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम हो रहा है तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉन मेटल के लिए ये केस उल्टा हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उनके लिए रूल क्या लगेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विल इंक्रीज। कॉन्ट्ररी टू दैट, एकदम ऑपोजिट कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया मतलब नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो गई। नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो गई तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल कम हो जाएगी। तो मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल एंड मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। ये दो तरह के कंपैरिजंस अगर आपको करने हैं तो ऐसा मेटल ढूंढो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। और नॉन मेटल के लिए बात हो रही है तो ऐसा मेटल ढूंढो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो। और हैबिट ये रखो कि आप प्रॉब्लम्स को रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि आईयूपैक ने इसी को स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं लिखता हूं जिंक टू जिंक प्लस 2 और मैं लिखता हूं जिंक प्लस 2 टू जिंक, देन आई राइट Cl माइनस टू Cl2, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को शो कर रहे हैं। 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, +2 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस से जीरो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको लिख के नहीं देंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपको ये रिप्रेजेंटेशन देख के पता लगाना है कि वो जो गिवन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। अगर मैं लिखता हूं, मुझे लिखना है आयरन +2 का रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन +2 का रिडक्शन पोटेंशियल, तो मुझे रिडक्शन शो करना पड़ेगा। आई विल राइट इट एज Fe+2 टू Fe। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, absolute value of reduction potential cannot be calculated. Absolute value of reduction potential cannot be calculated because
बिकॉज a half cell alone cannot produce electricity. A half cell alone cannot produce electricity. मतलब क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहा कि रॉड नेगेटिव तो सॉल्यूशन पॉजिटिव, रॉड पॉजिटिव तो सॉल्यूशन नेगेटिव। लेकिन क्या ऐसे ही कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाल दोगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये चार्जेस तब प्रोड्यूस होंगे जब आप एक हाफ सेल को जिंक जिंक प्लस 2 इस सॉल्यूशन को किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करोगे, पूरा केमिकल सेल बनाओगे, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन करोगे। अदरवाइज अलोन ऑक्सीडेशन और अलोन रिडक्शन थोड़ी पॉसिबल है। अब जैसे ही प्रॉब्लम आएगा कि आपको किसी और के साथ अटैच करने के बाद ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, तो एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड, जब कंपेयर कर रहे हैं कॉपर से। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड, जब कंपेयर कर रहे हैं जिंक से। तो आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? हाइड्रोजन को कॉपर से कंपेयर किया तो हाइड्रोजन डोनर, कॉपर एक्सेप्टर। और हाइड्रोजन को जिंक से कंपेयर किया तो जिंक डोनर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इसका तो पोटेंशियल यानी नेचर टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बदल गई डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा जिस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, बी का अपना कोई नेचर नहीं है, ठीक है। बी एक अच्छा डोनर है अगर ए से कंपेयर करो, बी एक अच्छा एक्सेप्टर है अगर सी से कंपेयर करो। तो बी का नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? वेदर यू कंपेयर इट विथ ए और वेदर यू कंपेयर विथ सी। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रोड को हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वो किसी दूसरे से कंपेयर करके फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सीधी बात है ना, कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर अलग है और जिंक की अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन temperature of the measurement, and it also depends on concentration, it also depends upon concentration। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, किसी दूसरे से कंपेयर करके मैंने ये वैल्यू फाइंड की, एब्सोल्यूट तो कोई वैल्यू होती नहीं है, पर एक वैल्यू मैंने कंपेयर करके फाइंड की और मैंने कह दिया उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं जिंक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा या टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर्स को हटाने के लिए हम कंसेप्ट लेके आए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम क्या करते हैं? अभी देखो, अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे मेजरमेंट करते हो, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे मेजरमेंट करते हो, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जिंक की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर वेरी करती रहेगी। कभी -0.76 आ जाएगी, कभी -0.70, कभी -0.80। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी कर रहे हो, टेम्परेचर भी वेरी कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें कितना फाइनल करना है। तो हमने कहा सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को, सभी रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम फाइंड करेंगे एट टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर
1 bar and concentration 1 molar. Write down electrode potential observed experimentally at 298 Kelvin temperature, electrode potential observed at 298 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure or 1 bar pressure, approximate 1 bar pressure, and 1 molar concentration, and 1 molar concentration is called standard electrode potential. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं E0, जैसे ही मैंने E नॉट लगाया, इसका मतलब हो गया टेम्परेचर 298 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर 1 बार है। जैसे आप E नॉट लिखोगे ये तीन चीजें फिक्स हो जाएंगी। समझ में आया? So this is about the electrode potential. I would request कि इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से घोल के पी जाओ, समझ लो इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट के जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके लिखवाए हैं उनको दोबारा अच्छे से समझो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ सकते, ध्यान रखना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, तो किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा। तो किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने डिक्टेट करवाए हैं, ये पॉइंट्स आपको कंसेप्चुअली कन्विंसिंग होने चाहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स ओनली। थैंक यू।